हेलो 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 हेलो। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। आप लोगों का फिर से एक बार गीगा क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है और हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। तो हम आप आज एक ऐसा लेक्चर्स या वीडियो लेकर आए हैं जो आज सब लोग देश में हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। मना तो रहे हैं लेकिन उनको यही नहीं पता है कि हम हिंदी दिवस कब, क्यों और कैसे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, सबसे बड़ी बात हम सबसे पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी दिवस आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, तो उसके पीछे आप रीज़न जानिए कि हम क्यों मनाते हैं और कब से मनाते हैं। क्योंकि आज के लोगों को यह जानना बहुत ही ज़रूरी है, नितांत आवश्यक है कि हम क्यों मनाते हैं। दिवस हर चीज़ तो मना लेते हैं लेकिन हम क्यों मनाते हैं ये नहीं पता रहता है। तो इसी पे हम एक छोटा सा लेक्चर्स लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। तो अगर आवाज़ आ रही है तो एक बार कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि आवाज़ आ रही है, ठीक। और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यह पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बेहद ही ज़रूरी है। ये क्वेश्चन मोस्टली आते हैं जिसमें हिंदी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और बाकी और भी अन्य लोगों को भी जानना यह बहुत ज़रूरी है कि हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं और कब से मनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक लेक्चर्स लेकर आए हैं जो आपको दिख रहा है कि टॉपिक लिखे हैं हिंदी दिवस। तो आइए थोड़ा बात कर लेते हैं कि हिंदी दिवस क्या है, ठीक। तो देखिए, हिंदी दिवस के बारे में बात करते हैं, ठीक, कि हिंदी जो है, हिंदी शब्द मूलतः फारसी है। बात ध्यान से देखिएगा, ये लेक्चर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स है। यह हिंदी शब्द जो है मूलतः फारसी शब्द है। क्यों है? क्योंकि फारस में ईरानी लोग रहते थे, जो लोग उत्तर पश्चिम के रास्ते भारत में व्यापार करने के पर्पस से आते थे। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा कि हमारे देश में मोस्टली लोग व्यापारी लोग आते थे और यहाँ से सामान्य व्यापार करके दूसरे देशों में बेचते थे। तो वो तो हिस्ट्री की बात है। हम बात करते हैं कि ये फारसी लोग, जिसको ईरानी बोलते हैं, ईरान के लोग उत्तर पश्चिम के रास्ते, उत्तर पश्चिम का मतलब कि जम्मू और ये गुजरात के जो बीच में, जिसको हम आजकल पाकिस्तान का प्रांत ऊपर बोलते हैं, उस एरिया में आता है, उत्तर पश्चिम उसको बोलते हैं, रास्ते भारत में व्यापार करने आते थे। ये लोग सिंध प्रांत को हिंद बोलते थे। बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है कि हिंदी का जन्म कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, कि उत्तर पश्चिम के रास्ते भारत में व्यापार करने आते थे। ये लोग जो है सिंध को हिंद, वो सिंध प्रांत था। सिंध प्रांत जो अभी पाकिस्तान में चला गया है। सिंध जैसे आपने सुना होगा कि सिंधु नदी बहती है, सिंध प्रांत है पाकिस्तान में। तो उसको क्या बोलते थे, जो सिंध प्रांत था उसको ये लोग बोलते थे हिंद। क्यों? क्योंकि इनका जो टोन था, टोन मतलब लैंग्वेज जो होती है, बोली होती है, वो स को ह बोलते थे। बात ध्यान से देखिएगा, वो स को ह बोलते थे, इसलिए इन्होंने सिंध को हिंद बोलते थे। ये लोग कौन? फारसी ईरानी लोग सिंध को हिंद बोलते थे। अब वहाँ से, यहीं से आगे चलकर हिंद जो शब्द है हिंदू बना। ये जो हिंद शब्द है वहीं से हिंदू बना है। बात को समझिएगा यहाँ ध्यान से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। हिंद से, हिंद बोलते बोलते ये फिर बोलने लगे लोग हिंदू, मतलब कि वहाँ के जो लोग रहते हैं, जो लोग जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ के उस भाषा में बदल जाती है, भाषा के रूप में जन्म ले लेती है। तो ये हिंद से हिंदू बना, फिर ये क्या, हिंदू से क्या हो गया, हिंदी हो गया। कहने का मतलब है कि जैसे हम भोजपुरी भाषा अपने ग्रामीण एरिया में बोलते हैं, तो भोजपुरी में बात करते करते एक भोजपुरी भाषा का जन्म हो गया। बात सुनिएगा ध्यान से। तो उसी तरह हिंदू लोग जब वहाँ पे हिंदू रहते थे, तो हिंदू क्या किए कि हिंदू से वो जब ज़्यादा लोग बोलने लगे उसी को, तो ये हिंदी भाषा उत्पन्न हुई, वहाँ से ये जन्म हुई है, ठीक। हिंदी भारत देश की एक राजभाषा है। अब
एक एक पॉइंट यहाँ पे नोट करके रखिएगा। हिंदी जो है हमारे देश की यानी भारत देश की एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है राष्ट्रभाषा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द ही नहीं है। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान का गठन हो रहा था, तो उस समय संविधान जब बनाया गया था तो उसमें कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है, संवैधानिक शब्द, संविधान में कोई शब्द ही नहीं है जिसको हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं। ठीक है, वो राजभाषा है। ठीक, हिंदी को देखिए, हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 में संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) की 8वीं अनुसूची में राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया। बात यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब यहीं से सारी बातें निकल के आई हैं कि 14 सितंबर सन 1949 में संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) की 8वीं अनुसूची में राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान, यानी कि कानूनी तौर पर और संवैधानिक तौर पे ये इसको हिंदी को राजभाषा बना दिया गया। ठीक, ये तो बात कानूनी तौर पे इसको मान्यता देने की थी। अब आते हैं कि हम सबसे पहले हिंदी दिवस मनाए कब। सर्वप्रथम हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर सन 1953 में मनाया गया था। बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सर्वप्रथम ये क्वेश्चन पूछ लेता है 14 सितंबर सन 1953। देखिए ये कंपटीशन में ये पूछता है कि 14 सितंबर, तो डेट सेम है, 14 सितंबर सन 1949 दे देगा, 14 सितंबर सन 1953 दे देगा, और 2 ऑप्शन बना देगा। उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि 14 सितंबर बस रटे रहते हैं और ये डेट, ये सन ध्यान नहीं रहता है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि कोई पूछेगा कि सर्वप्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो 14 सितंबर सन 1953 में, ना कि 49 में। बात ध्यान दीजिएगा। हिंदी भाषा को भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हिंदी भाषा हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, परंतु विश्व में यह चौथी स्थान पर बोली जाती है। विश्व में यह चौथे स्थान पर बोली जाती है। ये तो बात रही आपकी हमारे राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की। अब हम देखते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है और दोनों में डिफरेंस है। ये देखिएगा, विश्व हिंदी दिवस सर्वप्रथम 10 जनवरी सन 2006 से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनमोहन सिंह के घोषणा करने के बाद मनाया जाने लगा। यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, ये क्या है कि विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और सन कब से मनाते हैं? 2006 से, 10 जनवरी 2006 से। और इन्होंने कौन मनाने की परंपरा स्टार्ट किया था? तो हमारे सर्वप्रथम जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ये डिसाइड किया कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा ये देखते हैं कि 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये नागपुर कहाँ है? भारत में। तो उसी 10 जनवरी 1975 को देखिएगा, 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे इन्होंने 10 जनवरी की डेट को ये घोषणा किया कि 2006 से घोषणा किया कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। ठीक, अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि हम क्यों मनाते हैं और कब से मनाते हैं, और सबसे पहले राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। तो ये चीज़ें बातें सबको जानना अति आवश्यक है। और एक स्लोगन है यहाँ पे हम लिखे हैं कि हम सबका अभिमान है हिंदी और भारत देश की शान है हिंदी। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश की हिंदी एक राजभाषा है। ठीक, तो हमें आशा और पूरा भरोसा है कि ये चीज़ें आपको बेहद गंभीर अंदर तक मतलब कि विचार किया होगा, कि समझ में आया होगा कि हम हिंदी दिवस
कब और क्यों मनाते हैं और कब से मनाना स्टार्ट किए हैं। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब्स करना ना भूलें और शेयर भी करिए। जो और भी स्टूडेंट हैं या जो और भी लोग हैं आपके दोस्त मित्र या जो भी हैं वहाँ पे ये शेयर करिए। ये विश्व हिंदी दिवस बहुत ही अति महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद।